तन्हा हम अकेले तुम। कल शाम ऑफिस से आकर मिहिर ने बताया कि उसका ट्रांसफर मुंबई से पुणे कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद से पूजा के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। मिहिर, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ। रोहित और रिया भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाए। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, पूजा बोली। पूजा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिहिर का मन और परेशान होने लगा। वो बोला, देखो पूजा, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा ना नुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में। और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूजा का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए मिहिर फिर बोला, देखो पूजा, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और ज़रूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हर एक से कि एक फ़ोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर मिहिर के समझाने का पूजा पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में ये पहला अवसर था जब पूजा को मिहिर से अलग रहने की ज़रूरत आ पड़ी थी। पहले तो पूजा ने भी साथ ही पुणे चलने की बात कही, पर मुंबई से पुणे जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किश्त चुकाना किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वही रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी मुंबई वापस बुला ले, तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए मिहिर ने पूजा को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। मिहिर को अगले ही सोमवार को पुणे ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वो बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। मिहिर भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद पूजा उसके सारे काम कर दिया करती थी। मिहिर मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वो अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा, खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर पूजा और बच्चों की चिंता में वो अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और ना ही पूजा का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही मिहिर की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वो इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज की कमी ना रह जाए, जिसके लिए पूजा को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक एक चीज वो घर में लाकर रखता जा रहा था। शाम होते होते पूजा का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल ये सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद पूजा की तबीयत ना खराब हो जाए। पूजा, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। मिहिर, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती, कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहां भी तो मानवी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ, वो तो है, फिर भी एक बार बात करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाए, फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊंगा। आगे की आगे देखेंगे। मिहिर ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वो यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही मुंबई आ जाएंगी। मानवी और उसके पापा मिलकर एक हफ्ता गुजार लेंगे किसी तरह। मम्मी जी आ जाएंगी, ये सुन पूजा ने राहत की सांस ली, और फिर उसने मिहिर की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे पुणे के लिए विदा किया। बात नौकरी की थी, इसलिए ना जाने का कोई विकल्प नहीं था मिहिर के पास, पर सही माने में मन ही मन वो बहुत परेशान था। एक तरफ पूजा और बच्चों की चिंता, तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना पूजा के कैसे रहेगा। एक हफ्ते तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी एक हफ्ते में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें।
घर खोजो, काम वाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। पूजा के होते ये सब काम इतने मुश्किल होते हैं, उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क आज तक नहीं कर पाया था वो। अब ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, ये सोचकर पसीना छूट रहा। एक हफ्ता जैसे तैसे गुजार कर अगले शनिवार की रात को जब मिहिर एक दिन के लिए पुणे से मुंबई आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और पूजा के पास तो मिहिर को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी, मानो वो सालों बाद मिहिर से मिल रही हो। एक हफ्ते तक मिहिर के बिना उसने एक एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह मिहिर के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तू एक ही हफ्ते में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वो एक ही दिन में मिहिर को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें बना और खिलाकर पूरे हफ्ते की कमी पूरी कर देती। लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि मानवी के पेपर शुरू होने वाले थे। उनकी अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठा कर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्ज़ा खाने की। पूजा ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो, वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। मिहिर का मन ना ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और ना ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा कुचा समय वो सबके साथ सुकून से घर में बिताए और पूजा के हाथ का बना घर का गरम गरम खाना खाए। पर बच्चों और पूजा की बात ना मानकर वो अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वो सबको साथ लेकर पिज्जा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह सुबह ही वो पुणे के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही मिहिर ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से पूजा को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। पुणे जाने के साथ ही मिहिर की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वो स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वो सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता। फिर सोमवार की सुबह ट्रेन पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। पूजा अकेली है ये सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वो भी अभी नौकरी करते थे इसलिए ज्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब मिहिर घर आया तो घर पर पूजा की माँ मालती जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। पूजा के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वो कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। मिहिर को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। मिहिर बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं है वहां पर? नहीं मम्मी जी, खाना पीना तो सब ठीक है वहाँ, पर बस घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती रहती है। बस इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। अब आज घर आया हूँ तो कल देखिएगा मेरा चेहरा भी चमकने लगेगा। दूसरे दिन सुबह से ही मिहिर फिर घर की व्यवस्था और बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में जुट गया। डिनर के लिए जब फिर सबने बाहर का प्रोग्राम बनाया तो मालती जी ने रोकते हुए कहा कि कल सुबह ही मिहिर को निकलना है, तो इस समय सब घर पर ही रहो, घर पर ही बनाओ खाओ। मगर बच्चे नहीं माने तो मालती जी ने कहा, ठीक है तुम सब जाओ, मैं नहीं आऊंगी, मैं अपने लिए यही कुछ बना लूंगी। निकलते निकलते मिहिर ने कहा, मम्मी जी आप अपने लिए जो भी बनाइएगा उसमें 2 रोटियां मेरी भी बना दीजिएगा, मैं भी घर आकर ही खा लूंगा। बाहर का खाना खा खा कर मन भर गया है मेरा। मालती जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन मिहिर के जाने के बाद पूजा को आड़े हाथों लिया। पूजा, तुझे क्या लगता है मिहिर की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई है तो उसमें उसका कोई गुनाह है? तुझे यहाँ अकेले रहना पड़ रहा है तो इसमें उसका कोई कसूर है? क्या सोचती है तू? क्या अकेले रहने से परेशानियों का सामना केवल तुझे ही करना पड़ रहा है?
मिहिर बड़ा ऐश कर रहा है वहां पर। कैसी बीवी है तू कि तुझे उसका खराब हो रहा स्वास्थ्य और ढलता जा रहा चेहरा नहीं दिख रहा है। देख रही हूँ एक दिन के लिए इतनी दूर से बेचारा भागा भागा बीवी बच्चों के पास रहने के लिए आया और सारा दिन तुम लोगों की ज़रूरतें और फरमाइशें पूरी करने में लगा रहा। एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। क्या उसके शरीर को आराम की ज़रूरत नहीं है? पर माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं मुझ पर? आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि मुझे मिहिर की चिंता नहीं है? ऐसा क्या देख लिया आपने जो मुझे इतना डांट रही हैं? देख पूजा, जब से मिहिर पुणे गया है तब से मैं तेरे मुंह से बस यही सुनती आ रही हूँ कि मैं अकेले कैसे रह रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताऊँ। ये बात तू अपने मायके ससुराल के एक एक इंसान को बता चुकी है। अकेले रहने की वजह से तुझे कितनी तरह की परेशानियां हो रही हैं। पर एक बार भी मैंने तुम्हें मिहिर की चिंता करते नहीं सुना। एक बार भी मैंने तेरे मुंह से ये नहीं सुना कि मिहिर वहां क्या खाता होगा। पता नहीं मनपसंद खाना मिलता भी होगा उसे या नहीं। उसके कपड़े कैसे धुलते और प्रेस होते होंगे। शाम को थका हारा घर आता होगा तो एक कप चाय की जरूरत होती होगी तो क्या करता होगा। बेचारा एक दिन के लिए घर आता है और उस एक दिन में भी तू उसे एक पल भी आराम से बैठने नहीं देती। सारा दिन किसी न किसी काम के लिए दौड़ाती रहती है उसे। क्या इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तू मिहिर के बिना घर गृहस्थी के अपने छोटे बड़े काम नहीं कर सकती? माँ, मैं कर तो लेती पर आप तो देख ही रही है कि रोहित और रिया इतने छोटे हैं कि इन्हें लेकर बाजार जाना खतरे से खाली नहीं है। और बाहर खाना और घूमना घुमाना तो बच्चों की फरमाइश पर करना पड़ता है। मैं थोड़े ही कहती हूँ जाने को, पूजा ने रुआंसे होते हुए कहा। इस पर मालती जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मैं समझ रही हूँ कि मिहिर के जाने की वजह से तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पर तू केवल अपनी ही परेशानियों के बारे में क्यों सोचती रहती है? क्या ये खुदगर्जी नहीं है तेरी? मेरी नज़र में तो तुझसे ज्यादा परेशानी मिहिर को उठानी पड़ रही है। तुझसे तो केवल मिहिर दूर गया है, पर मिहिर से तो घर, बीवी, बच्चे, घर का खाना, घर का सुकून सब कुछ छिन गया है। एक दिन के लिए आता भी है तो तुम सब के लिए ऐसे परेशान होता है जैसे कोई गुनाह करके लौटा है। तू पढ़ी लिखी और समझदार है। तुझे चाहिए कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बाजार जाकर सारा सामान लाकर रख ले, ताकि कम से कम रविवार को तो दिन भर मिहिर आराम से रह सके। और तुझे शुरू से पता है कि मिहिर को तेरे हाथ का बना खाना ही पसंद है। बाहर के खाने से वो कतराता है। फिर भी तू रविवार को भी उसे बजाय अपने हाथों से बनाकर खिलाने के बाहर ले जाती है। बच्चों को पिज्ज़ा बर्गर खाना हो तो तू ही ले जाकर खिला आया कर। माँ की बात सुनकर पूजा को एहसास हुआ कि सचमुच वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मिहिर की परेशानियों के बारे में ना सोचकर वो इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। अगले शुक्रवार को बच्चों को स्कूल भेजकर घर के सारे छोटे बड़े कामों की लिस्ट बनाकर पूजा घर से निकल गई। उसने तय कर लिया था कि अब आगे से मिहिर के आने पर उसे किसी काम के लिए बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि अब पूरा रविवार वो सब मिहिर के साथ घर पर ही बिताएंगे, ताकि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम मिल सके। बाजार की तरफ जाते समय अचानक पूजा की नजर सड़क के किनारे छोले चावल के ठेले के पास खड़े एक युवक पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी छोले चावल खा रहा था। उसे देखते ही न जाने क्यों पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगी कि मिहिर भी तो आखिर भूख लगने पर ऐसे ही जहां कहीं भी जो कुछ भी मिल जाता होगा खाकर अपना पेट भर लेता होगा। मनपसंद चीजों की फरमाइश करके बनवाना और खाना तो भूल ही गया होगा मिहिर। अपने आंसू पोंछते पोंछते पूजा जल्दी जल्दी घर चली जा रही थी। साथ ही सोचती भी जा रही थी कि अपने परिवार वालों को भरपेट भोजन देने और उनके लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात खटने वाले हमारे पतियों को भूख लगने पर मनपसंद भोजन तक मुहैया नहीं होता और हम पत्नियां यही जताती रह जाती हैं कि हम ही उनके बिना कड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.